जय हिंद दोस्तों। आज मैं ज्योग्राफी का कुछ सवाल कराने वाला हूं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रमुख होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के सबसे उत्तरी स्थान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पामीर नोट, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंदिरा कॉल, बी। चलिए अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। चलिए अगला सवाल है, कहता है संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय, ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पामीर का पठार। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, आगे क्वेश्चन एरर थोड़ा सा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहता है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच कृत्रिम सीमा है? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन। चलिए अगला सवाल चलते हैं, कहता है किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत के कौन से राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है चीन से। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। चलिए अगला सवाल है, कहता है मैकमोहन तथा रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत को किन दो देशों से अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए चीन तथा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन तथा म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भूटान तथा नेपाल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन तथा पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल है, कहता है कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। चलिए अगला है, कहता है भारत के किस द्वीप के सुदूरतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी कार निकोबार, ऑप्शन नंबर सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट निकोबार, उसी को बोलते हैं महान निकोबार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट निकोबार द्वीप। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी यूनानी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनानी। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित राजधानियों में कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी आइजोल, ऑप्शन नंबर डी अगरतला। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार सही है? ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री से 8 मिनट से 35 डिग्री 4 मिनट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत के पूर्वोत्तम एवं पश्चिमतम राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर और मिजोरम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत की स्थलीय सीमा को कितने देश छूते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वोत्तर किस नगर से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। चलिए अगला है,
भारत का कौन सा राज्य तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। चलिए अगला सवाल है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत का विस्तार क्रमशः कितना है? ऑप्शन नंबर ए 29 30 तथा 32 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 32 14 से 29 33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 32 33 से 29 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 32 50 से 29 50 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 14 से 29 33 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत की मुख्य भूमि का स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 15,200 से तथा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15,500 से 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15,200 तथा 6,500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 15,200 तथा 6,600 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 15,200 तथा 6,100 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत की विविधता नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए संरचना, ऑप्शन नंबर बी धरातल, ऑप्शन नंबर सी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर डी वनस्पति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसूनी जलवायु। चलिए अगला सवाल है, कहता है सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी दादर व नगर हवेली, ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर डी दमन व द्वीप। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादर व नगर हवेली। चलिए अगला सवाल है, नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह इलाहाबाद से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी यह भारत का मानक देशांतर है, ऑप्शन नंबर सी यह भारत को 2 बार भागों में बांटता है, ऑप्शन नंबर डी समय इसके पूर्व में आगे तथा पश्चिम में पीछे होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह भारत को 2 बार भागों में बांटता है। चलिए अगला सवाल है, कहता भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर ए 2.42, ऑप्शन नंबर बी 2.24, ऑप्शन नंबर सी 4.24, ऑप्शन नंबर डी 4.42। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42। चलिए अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत की सीमा स्थल पर नहीं बल्कि समुद्र में है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। चलिए अगला सवाल है, कहता है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत चीन सीमा, ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल सीमा, ऑप्शन नंबर सी भारत भूटान सीमा, ऑप्शन नंबर डी भारत म्यांमार सीमा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत म्यांमार सीमा। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत के सबसे उत्तरी स्थान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पामीर नॉट, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। चलिए अगला सवाल है, कहता है संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी पामीर के पठार, ऑप्शन नंबर सी महान हिमालय, ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पामीर के पठार। चलिए अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल है, कहता है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच कृत्रिम सीमा है? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन के बीच। चलिए अगला सवाल है, कहता है किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान। चलिए अगला सवाल है, कहता है भारत के कौन से राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, कहता है किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब के। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। चलिए अगला सवाल है, कहता है मैकमोहन तथा रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को किन 2 देशों से अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए चीन तथा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन तथा म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भूटान तथा नेपाल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन तथा पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी यूनानी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फारसी। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। चलिए अगला है, निम्नलिखित राजधानियों में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के निकट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी आइजॉल, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी अगरतला। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार नहीं है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री 8 मिनट से 35 डिग्री 4 मिनट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए अगला सवाल है, भारत के पूर्वोत्तम एवं पश्चिमतम राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर और मिजोरम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चलिए अगला सवाल है, भारत के स्तरीय सीमा को कितने देश छूते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। सॉरी, इसमें हो जाएगा 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए अगला है, भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूरब किस नगर से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चलिए अगला सवाल है, कहता है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत का विस्तार क्रम से कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2930 तथा 3210 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3233 तथा 2914 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3250 तथा 2950 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2930 तथा 3210 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय तथा जलीय सीमाओं की लंबाई क्रम से कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 15,200 तथा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15,500 तथा 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15,200 तथा 6500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 15,200 तथा 6600 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,500 तथा 6100 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारत की विविधता नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए संरचना, ऑप्शन नंबर बी धरातल, ऑप्शन नंबर सी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर डी वनस्पति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसूनी जलवायु। चलिए अगला सवाल है, सिलभासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी दादर व नगर हवेली, ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर डी दमन व द्वीप। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप। चलिए अगला सवाल है, नेपाल तथा भूटान के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह इलाहाबाद से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी यह भारत का मानक देशांतर है, ऑप्शन नंबर सी यह भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, ऑप्शन नंबर डी समय इसके पूर्व में आगे तथा पश्चिम में पीछे होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए अगला सवाल है, भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर ए 2.42, ऑप्शन नंबर बी 2.24, ऑप्शन नंबर सी 4.24, ऑप्शन नंबर डी 4.42। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42। चलिए अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत की सीमा स्थल पर नहीं बल्कि समुद्र में है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना भारत और तिब्बत जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत चीन सीमा, ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल सीमा, ऑप्शन नंबर सी भारत भूटान सीमा, ऑप्शन नंबर डी भारत म्यांमार सीमा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत म्यांमार सीमा। चलिए थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।